बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिदा ज़हीर और मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फ्रॉम बेसिक्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस की कितनी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। पहले भी बता रही हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था कि सबसे बेसिक चीज़ होती है वर्ड, वर्ड से बड़ा होता है फ्रेज, उसके बाद होता है क्लॉज। इन सब की टाइप्स और ये क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने पहले ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको आने वाली वीडियोस और इस वीडियो की ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। अब हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है एक्चुअली। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इनमें फर्क क्या था। अब सेंटेंस एक ऐसी चीज है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो आपकी बात का, किसी की भी बात का मुकम्मल मतलब समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। अब ये एक मुकम्मल बात है, हमें समझ आ गई है कि वो एक खत लिख रहा है, ये कंप्लीट बात है। इसमें पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मजीद दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ। अगर हम बात करें ही इज राइटिंग, क्लॉज क्या था जिसमें नाउन और वर्ब दोनों आए, तो ही इज राइटिंग क्लॉज हो गया। वो क्या लिख रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेटर का सेंटेंस का सब पार्ट जो है उसको हम कहते हैं क्लॉज, और सेंटेंस के ही सब पार्ट को हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन अगर वो सब पार्ट जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, वो सब्जेक्ट और वर्ब पे दोनों चीजें उसमें मौजूद हो, सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं क्लॉज। और अगर उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो तो उसे हम कहते हैं फ्रेज। इज राइटिंग इसमें फ्रेज है, ही इज राइटिंग क्लॉज है, और ही इज राइटिंग अ लेटर जो है वो सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। हम उसके फंक्शन की बेस पर कुछ सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस कौन से हैं। Which declares a plain and straightforward statement, जो किस चीज को डिक्लेयर करते हैं, एक बात को जो बिल्कुल सादा और सिंपल है, स्ट्रेट। उसमें किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की इमोशन ना हो। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर हमने पीछे डिस्कस किया, तो वो किस टाइप में आ जाएगा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में, जिसमें सिंपली एक बात कही जाए या किसी के बारे में बात की जाए। तो हम किस टेंस में सेंटेंस में कैटेगराइज करते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में। डजंट हैव अ क्वेश्चन और इमोशन, जिसमें किसी तरह का क्वेश्चन शामिल ना हो, जिसमें किसी तरह की कोई इमोशन शामिल ना हो, उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट्स इज ऑलवेज कैपिटल। अच्छा, ये चीज जो है ये सेंटेंस में आती है एक्चुअली, कि हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होता है, ठीक है। और हमेशा सेंटेंस को फुल स्टॉप से एंड करते हैं। आई बॉट अ कैमरा, एक सिंपल बात है, मैं बता रही हूँ कि मैंने एक कैमरा खरीदा। अब यहाँ पे आई कैपिटल होगा, एंड पे फुल स्टॉप होगा, और ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। शी इज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रही है, सिंपल एक बात है, इसमें किसी किस्म के इमोशन या क्वेश्चन शामिल नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप को हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन को पूछा जाए, विच कंटेन्स अ क्वेश्चन, जिसमें किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम क्यों शोर कर रहे हो, ये सारे सेंटेंसेस हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आस्क अबाउट समथिंग, जिसमें किसी चीज के बारे में पूछा जाए। ऑलवेज कंटेन्स क्वेश्चन मार्क एट द एंड, जिसके आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। ये दो क्वेश्चन है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, जरा वो भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहली तरह के सेंटेंसेस वो होते हैं विच कैन बी आंसर्ड ओनली विद यस और नो, जिनको हम यस या नो में जवाब दे सके, उसे हम क्या कहते हैं,
ऐसे विच कैन, दो तरह की है, एक वो है जिसमें हम आंसर कर सकते हैं सिर्फ यस और नो की फॉर्म में, जैसे डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है या तुम कॉफी पसंद करते हो, तो हम कहेंगे यस और नो, या आर यू हैप्पी, यस और नो, ठीक है। इज ही डूइंग वेल, क्या वो बेहतर कर रहा है या बेहतर काम कर रहा है, यस और नो, सिंपल आंसर। और ऐसे फिक्रात आमतौर पर शुरू होते हैं आर, एम, इज, डू, डिड वगैरह से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरी तरह के कौन से सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी आंसर्ड ओनली विद यस और नो बट रिक्वायर्स आंसर विद सम वर्ड्स, जिनका आंसर हम यस या नो की फॉर्म में नहीं कर सकते लेकिन उन्हें कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है। जैसे क्वेश्चन है व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, या वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो की फॉर्म में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसको आंसर करने के लिए 2 या 3 या 4 वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़े, उसे वो इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आमतौर पर ऐसे सेंटेंसेस WH फैमिली से शुरू होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, होम। तो याद रखिएगा कि वो सेंटेंसेस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर हम यस और नो की फॉर्म में नहीं दे सकते हैं वो ज़्यादातर WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, हु, वेयर, वाई, उनसे शुरू होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, विच कंटेन्स रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सॉरी इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, विच कंटेन्स ओनली अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई ऑर्डर दिया जाए या कोई एडवाइस, ठीक है, जिसमें या तो कोई एडवाइस दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आस्क अबाउट समथिंग, जिसमें किसी चीज, ओके सॉरी, अच्छा जी, वो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस दी जाए या कोई हुक्म दिया जाए या कोई रिक्वेस्ट की जाए, और ये भी ज्यादातर फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, या उस पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगते हैं जिसको हम इससे शो करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करें, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, रिक्वेस्ट में। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो, ये क्या है, एडवाइस है, नसीहत है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये क्या है, ये एक ऑर्डर है, ये एक हुक्म है। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी लास्ट टाइप, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब हमने पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे पिछली वीडियोज में, उसमें मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का बताया था, वही एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जब इस्तेमाल होती है सेंटेंसेस में तो वो सेंटेंस बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग, जो किसी मजबूत एहसास को जाहिर करते हैं, फीलिंग के ऐसे को जाहिर करें, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि कोई खुशी हो सकती है, कोई गम हो सकता है, कोई सरप्राइज हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जोश हो सकता है, मायूसी हो सकती है, तारीफ हो सकती है। इन सबको शो करने के लिए, ये इमोशन से रिलेटेड है, इन सबको शो करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जब वो स्पेसिफिक वर्ड्स, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे हुर्रा वी वन द गेम, अब ये जॉय है, हुर्रा, जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं हुर्रा वी वन द गेम। इसका क्या मतलब है कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो किस फीलिंग को शो कर रहा है, जॉय को, सॉरी हैप्पीनेस को, जॉय को कह लो आप, ठीक है। ओ आई लॉस्ट माई पर्स, ओ हो मैं तो अपना पर्स घुमा बैठी हूँ, या मेरा तो पर्स गुम गया, ये क्या है, सॉरो, दुख, तकलीफ, ठीक है। इट्स फैंटास्टिक, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, ये क्या है, एक्साइटमेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की फीलिंग्स को शो करने के लिए जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम दोबारा से सेंटेंस की कुछ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस बनाने की ट्राई करें ताकि आपको समझ आए सेंटेंसेस होते कौन से और किस तरह से बनाए जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।